दोस्तों लास्ट वीक मार्केट के लिए हमें एक स्टेबल मोड में देखने को मिला था, यानी कि कोई बड़ी तेजी हमें यहां पर देखने को नहीं मिली थी। सिर्फ 150 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन ये वीक जो कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है, ये वीक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर कुछ स्पेशल इवेंट यहां पर होने वाले हैं, जिसके चलते मार्केट पूरी तरीके से आपको पलटते हुए देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं वन बाय वन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकलकर आ रही है। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने 3 नवंबर के दिन एक स्पेशल मीटिंग यहां पर कंडक्ट करी है एमपीसी की, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जिसके अंदर आरबीआई जो पूरी तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में फेल हुई है, उसके पीछे का रीजन बताएगी और साथ ही साथ आरबीआई की आगे चलकर क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में बताएगी। तो क्या आरबीआई अगेन इंटरेस्ट रेट को फर्दर यहां पर बढ़ाने वाली है, या फिर अब इंटरेस्ट रेट को यहां पर बढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये दिन यानी कि 3 नवंबर बाजार के लिए, बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो इसी वीक हमें फेड की मीटिंग भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें फेड अगेन इंटरेस्ट रेट को हाइक करने का डिसीजन ले सकता है। वेडनेसडे के दिन नाइट में हमें फेड की मीटिंग देखने को मिलेगी, जिसमें यूएस के अंदर जो कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए, रिसेशन नहीं आए उसके लिए अगेन फेड डिसीजन ले सकता है 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाइक करने का। तो यहां पर यूएस के बाजार के ऊपर भी सभी की निगाहें रहने वाली है। आप देख सकते हैं एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि वी एक्सपेक्ट अ फ्यू मोर रेट हाइक्स फ्रॉम द फेड, वी एक्सपेक्ट अ पॉज वंस द डाटा पॉइंट टू अ स्लाइड इन इन्फ्लेशन, यानी कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, जब इन्फ्लेशन के नंबर्स डाउनवर्ड की तरफ आते हुए देखने को मिलेंगे, तब जाकर ये हमें फेड की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने से रोकते हुए देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली जो वेडनेसडे के दिन मीटिंग होने वाली फेड की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के लिए भी और साथ ही साथ इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए भी। बात करें नेक्स्ट इवेंट की, तो जैसा कि आपको पता है कि यूएस के बाजार के अंदर Q3 के रिजल्ट की सीरीज चल रही है और इंडिया के बाजार के अंदर Q2 के रिजल्ट की सीरीज चल रही है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इस वीक लगभग 350 कंपनियों से भी ज्यादा के Q2 के रिजल्ट यहां पर आने वाले हैं, जिसमें मेनली अगर बात करें प्रोमिनेंट नेम्स अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टोब्रो, HDFC, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, यूपीएल, हीरो मोटोकॉर्प, HPCL, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, सिप्ला, गेल इंडिया, टाइटन कंपनी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, सभी कंपनियों के रिजल्ट इसी वीक देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अडानी इंटरप्राइजेस, नायका, PNB, BOB, इंटर ग्लोब एविएशन, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनो पेमेंट बैंक्स, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, जेके टायर्स, कर्नाटका बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मैक्रोटेक डेवलपर्स, वरुण बेवरेजेस, वोल्टास, अडानी ट्रांसमिशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, अमर राजा बैटरीज, अडानी टोटल गैस, अडानी विलमार, बैंक ऑफ इंडिया, देवयानी इंटरनेशनल, वोडाफोन आइडिया, इंडियन बैंक, रेमंड, सफायर फूड्स इंडिया, वेल्सन कॉर्प, कमिंस इंडिया, मैरिको, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टीवीएस मोटर्स एंड वोकार्ड के रिजल्ट भी हमें इसी वीक देखने को मिलने वाले हैं। अल्टीमेटली ये वीक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करें अनदर पैरामीटर्स की, तो ट्यूसडे के दिन हमें ऑटो सेक्टर्स के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे और इस बार ऑटो सेक्टर इसलिए ज्यादा फोकस में होने वाला है क्योंकि अक्टूबर मंथ पूरा फेस्टिवल सीजन रहा है, दिवाली फेस्टिवल हमें यहां पर देखने को मिला है, जिस कारण से अगर ऑटो सेक्टर्स की सेल्स की बात करी जाए तो पूरे साल में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ रहता है वो फेस्टिवल सीजन का ही रहता है और दिवाली सीजन का ही रहता है। तो अल्टीमेटली यहां पर नंबर्स कैसे निकल कर आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके चलते टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटर, इनके ऊपर आप नजर बनाए रख सकते हैं। इसके साथ में कल के दिन यानी कि मंडे के दिन हमें इकोनॉमिक डाटा यहां पर रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डाटा के ऊपर भी आप नजर बनाए रख सकते हैं। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से अगेन हमें काफी अच्छी बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। लास्ट वीक में हमें FII की तरफ से लगभग 4000 करोड़ रुपए की यहां पर फ्रेश बाइंग देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अभी भी मार्केट में अगर ओवरऑल अक्टूबर मंथ को देखें तो FII की तरफ से बिकवाली ही देखने को मिल रही है। तो यहां पर इस वीक FII DII क्या यहां पर पोजीशंस बनाते हैं मार्केट में फेड के डिसीजन के बाद में, RBI के डिसीजन के बाद में, ये देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
यदि आपने मार्केट में पोजीशंस बना रखी है तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग वीक के अंदर हमें 50 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। अगर निफ्टी फ्यूचर की क्लोजिंग देखें तो काफी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग यहां पर निफ्टी फ्यूचर ने दी है। और यही नहीं, अगर आप यूएस के बाजार को भी देखेंगे तो काफी अच्छी तेजी हमें यूएस के बाजार के अंदर भी लास्ट ट्रेडिंग वीक में देखने को मिली है। तो कल मार्केट गेप अप देखने को मिल सकता है, काफी अच्छी तेजी आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर आपने मार्केट में पोजीशंस ले रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।